Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to cover some advantages of using repeaters in network. Okay, so the first advantage is its cost. ठीक है, तो जो रिपीटर्स होते हैं उनकी कॉस्ट बहुत ही लो होती है, लो कॉस्ट होती है. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द रिपीटर्स इज लेस एज वी कंपेयर इट विद अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस, एज कंपेयर्ड विद अनदर devices like hub, bridge etc. ओके, यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही लो होती है. ठीक है, इसको जब हम लोग खरीदने जाते हैं सो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, बट इट रिक्वायर अदर काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस लाइक द यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, रिपीटर्स को खरीदना आसान है, इसे सेटअप करना इजी है, बट इसमें जो बाद में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो बहुत कॉस्टली हो जाती है. ठीक है, सो सेकेंड एडवांटेज वी हैव इज नेटवर्क परफॉर्मेंस. ओके, रिपीटर्स डोंट ऑलवेज डिपेंड ऑन अ प्रोसेसिंग ओवरहेड. ओके, दे नेवर डिपेंड ऑन processing overhead. Okay, so that's why the performance of the system is also affected. So यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो उसके प्रोसेसिंग हेडर्स पे, प्रोसेसिंग ओवरहेड्स पे कभी भी डिपेंड नहीं करती है. कोई शायद सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे ये इस पे डिपेंड करती होगी, बट ज़्यादा नहीं करती. ठीक है, इसलिए इसकी जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी होती है. एंड वैसे भी जो रिपीटर क्या है, वो फुली एक हार्डवेयर डिवाइस है. ठीक है, सो इसमें सिग्नल्स का या फिर कोई भी एड्रेसेस का या डिवाइसेस के एड्रेसेस का, मैक एड्रेस हो या आईपी एड्रेस हो, उसका कोई लेना देना नहीं होता है. ठीक है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी अच्छी रहती है. थर्ड एडवांटेज इज एनहांस सिग्नल्स. एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज कि जो रिपीटर्स होते हैं वो सिग्नल को एनहांस करते हैं. ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एक लैन है, ये दूसरी लैन है. ठीक है, इस लैन का, इन दोनों लैन को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने रिपीटर यूज़ किया. ओके, सो यहाँ क्या करता है, वो सिग्नल को एनहांस करता है. जैसे ही सिग्नल डाउन होने लगता है, रिपीटर क्या करता है, ऑटोमेटिकली उस सिग्नल को हाई कर देता है. हाई मतलब ये नहीं है कि वो एम्पलीफायर की तरह उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा अप कर देता है. ठीक है, जितना उसका बेसिक मतलब होगा, जैसे कि मान लीजिए सिग्नल की वैल्यू 2 चल रही है तो वो उसे हाई कर देगा. इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे 3 या 4 पे पहुंचा देगा. अगर वो बाय चांस 1.5 1.8 पे जाने लगता है तो वो ऑटोमेटिकली उसे इंक्रीज करके उसके ओरिजिनल लेवल तक पहुंचा देगा. ठीक है, तो वो क्या करता है, सिग्नल को एनहांस करता है. सो इन सिंपल टर्म्स वी कैन ऑल्सो से इट एज रिपीटर्स हैज द पोटेंशियल टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ. ओके, दे हैज द पोटेंशियल टू increase the strength of signal. ओके, एंड जितना उसका सिग्नल की स्ट्रेंथ इंक्रीज रहेगी या मेंटेन रहेगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर रहेगी. ओके, सो नेक्स्ट एडवांटेज इज नेटवर्क एक्सटेंड. ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि रिपीटर्स जो है वो नेटवर्क का कवरेज एरिया इंक्रीज करते हैं. ठीक है, जैसे कि ये एक लैन है, ठीक है, ये दूसरी लैन है, इन दोनों के बीच में हम लोगों ने रिपीटर्स को यूज़ कर दिया. ठीक है, अब इस लैन का एरिया सिर्फ 200 मीटर्स है, इस लैन का एरिया 300 मीटर्स है. ठीक है, तो रिपीटर क्या करेगा, रिपीटर से अगर ये दोनों नेटवर्क्स को हम ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये पूरा एक ही एरिया हो जाएगा. एंड इस तरह से इसका एरिया बढ़ गया ना, पहले 2 और 300 अलग अलग था, अब ये टोटल क्या हो गया, 500 मीटर्स हो गया. ठीक है, तो ये क्या करता है, नेटवर्क को एक्सटेंड करता है. इसी तरह से नेक्स्ट भी हम लोग रिपीटर्स ऐड करते जाएंगे एंड इस तरह से डिफरेंट लैन्स को कनेक्ट करते रहेंगे. इस कनेक्शन का एक फ़ायदा और होता है कि ये क्या करता है, सिग्नल्स को ईजिली ट्रांसमिट करवा देता है. अगर सिग्नल इस लैन से इस लैन में जाना होगा और बीच में हम लोग रिपीटर्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली इस तरह से सिग्नल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देगा. ओके, सो ये भी एक एडवांटेज है रिपीटर्स की. Next point is media support.
Okay, in repeaters, networks are often connected for reception and transmission using various physical media. जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये वाला जो भी केबल्स यहाँ पे हमने बनाई है, ठीक है, ये क्या होता है, मीडिया होता है. वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है. ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ठीक है, लैंस को हम लोग रिपीटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं दो तरीके से, वायर्ड के थ्रू या वायरलेस के थ्रू. ठीक है, सो ये क्या करता है, ट्रांसमिशन यूजिंग वेरियस फिजिकल मीडिया. एंड द फोरमोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ मीडिया इज दैट इट यूजेस केबल्स. ठीक है, वायरलेस जो है वो बहुत कम सिस्टम्स में यूज होता है, ज़्यादातर वायर्स रिपीटर्स ही हम लोग यूज़ करते हैं. राइट. लास्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग रिपीटर्स इज दैट इट्स फिजिकल बैरियर. It's physical barrier. Okay, so physical barrier का क्या मतलब है, physical hurdles may lead to weakening the overall signals of wireless connectivity. Okay, employing a wireless repeater, these impacts are often reduced so as that there will be an accuracy or assurance that signals are getting to be delivered to the computers. Okay, so इसका मतलब ये है physical barriers. सिंपल टर्म्स में आप लोगों को समझाती हूँ. अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, फिर से वही चीज़ है कि दो लैंस हैं, बीच में हम लोग रिपीटर्स यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे हमने बताया कि ये केबल्स को यूज़ करता है. ठीक है, मैंने बताया था कि ये वायरलेस भी यूज़ कर सकते हैं सिस्टम्स, वायर्ड भी कर सकते हैं. ठीक है, सो अगर ये वायर्ड सिस्टम यूज़ करता है तो अब इतने ज़्यादा लैंस हैं. ठीक है, अब देख लीजिए लैंस जो हैं इनके अंदर भी कंप्यूटर्स होंगे, ये भी आपस में वायर के थ्रू कनेक्टेड हैं. ठीक है, दूसरा लैन है, इसमें भी अंदर वायर्स के थ्रू सिस्टम्स कनेक्टेड है. इसी तरह से बहुत सारे लैन्स होंगे. ठीक है, सो बीच में रिपीटर यूज़ कर रहे हैं, ये भी वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होगा. सो यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल बैरियर बहुत ज़्यादा हो जाएगा. इतनी ज़्यादा केबल्स होंगी तो बहुत ही ज़्यादा सिस्टम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा. ठीक है, इसलिए फिजिकल बैरियर यहाँ पे ये है कि वायरलेस सिस्टम्स भी हम लोग इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो वायरलेस हो या वायर्ड हो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट वायर्ड सिस्टम आर more effective as we compare it with wireless systems. Okay, so this is all about the basic advantages of using repeaters in computer networking. I hope you understand. Thank you.